हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कोर्स के बारे में। सोचो, जब डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो वो सिर्फ पेशेंट के ट्रीटमेंट के हिसाब से ही होती है। उस दवाई के पीछे लंबा प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्च, फॉर्मूला, टेस्टिंग और सेफ्टी इवैल्यूएशन शामिल होता है। ये काम ट्रेन फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का होता है। फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि हर मेडिसिन सही इंग्रेडिएंट, एश्योर डोज और सेफ फॉर्मूले के साथ पेशेंट तक पहुंचे। वो ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल पर भी काम करता है ताकि दवाई सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं बल्कि सेफ भी हो। इस तरह से फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सेक्टर में एक बैकबोन की तरह होता है। सो बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स में आपको मेडिसिन के फॉर्मूले, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और ड्रग डेवलपमेंट के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो हेल्थ केयर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो बी फार्मा आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडिया हो या फिर अब्रॉड। सो अगर आप मेडिसिन की साइंस को समझना, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना और एक रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो बी फार्मा आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। सो अगर आप बी फार्मा ही करने का सोच रहे हो और आप बी फार्मा के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को देखते हुए कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी साइंस और हेल्थ केयर की एक ब्रांच है जिसमें आपको फोकस ऑन प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द ट्रीट इलनेस एंड इंप्रूव हेल्थ। तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती हैं, करेक्ट डोसेस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, साइड इफेक्ट एंड सेफ्टी यूजेस के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिख के देता है। आप फिर मेडिकल स्टोर जाते हो, केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो वहां पे एक इंसान होता है जो आपको मेडिसिन निकाल के देता है, आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपको मेडिसिन खानी है, कब कब खानी है, कितनी क्वांटिटी में आपको मेडिसिन खानी है। तो वो इंसान कौन होता है? वो फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? वो पेशेंट को गाइड करता है कि किस तरीके से आपको मेडिसिन प्रॉपर्ली लेनी है, कब कब लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। सो फार्मेसी ऑल्सो प्ले अ की रोल इन रिसर्च डेवलपमेंट इन न्यू ड्रग। फार्मेसी का क्या काम होता है? फार्मेसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसर्च और डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिसिन बनाने में फार्मेसी का सबसे बड़ा रोल होता है, जिससे अगर कोई भी न्यू डिसीजेज आती है तो उस पर रिसर्च की जाती है, फिर उसके डिजीज के अकॉर्डिंग ड्रग्स बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं। सो अब बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न इन बी फार्मा, यानी कि बी फार्मा में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। सो बी फार्मा में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको इस कोर्स में आपको इन डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। तो अब बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। तो बी फार्मा 4 साल का यूजी प्रोग्राम है। इस कोर्स में आपको एडमिशन 12th में पीसीबी या फिर पीसीएम और 12th में 50% मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि मेरिट बेसिस पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे कि नीट यूजी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी यूजी, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको इस कोर्स में एडमिशन इजिली मिल सकता है। एवरेज फीस अप्रॉक्स इस कोर्स की 60,000 to 2 लाख पर एनम तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। तो बी फार्मा के सिलेबस की बात करें तो बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्ट 1, फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो वहीं आपको सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सो आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1,
फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। वहीं आपको फोर्थ सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सो अब थर्ड ईयर की बात करें तो आपको थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्री फार्मेसी, प्रैक्टिकल जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सो वहीं सिक्स सेमेस्टर में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 3, फार्माकोलॉजी पार्ट 3, हर्बल ड्रग्स टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो अब लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर के सेवेंथ सेमेस्टर में आपको इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्री फार्मेसी पार्ट 2, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको सेवेंथ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एट सेमेस्टर में आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, कंप्यूटर एडेड ड्रग्स डिजाइन, कॉस्मेटिक साइंस, सेल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको एट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको एट सेमेस्टर में 1 मंथ की या फिर 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं वो आपके लिए इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेज जिसमें सबमिट करनी होती है। तो अब बात करते हैं व्हाई चूज बी फार्मा, आपको बी फार्मा कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। तो अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करने का सोच रहे हो तो बी फार्मा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो इसमें जो है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च लैब, हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आप बी फार्मा करने के बाद या तो फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो या फिर रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हो। या तो आप अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, फार्मेसी ओपन कर सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आप ओपन कर सकते हो जहां पर मेडिसिन बनाई जाती हैं। बी फार्मा का डायरेक्ट रोल होता है टू इंप्रूव पेशेंट हेल्थ एंड इंश्योर सेफ्टी मेडिसिन यूजेस। ओके, सो इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से रैपिडली इंडिया और अब्रॉड में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप बी फार्मा करने के बाद अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हो तो आप एम फार्मा कर सकते हो या फिर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से आप अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फार्मासिस्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड है। आप चाहे तो बी फार्मा करने के बाद आप बाहर की कंट्रीज में भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज की। बी फार्मा करने के बाद आप किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आप सबसे पहले फार्मासिस्ट की प्रोफाइल पर ट्राई कर सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 2 लाख से 4 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, इसमें जो एवरेज सीटीसी है वो 4 लाख टू 6 लाख की अप्रॉक्स आपकी हो सकती है। मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हो जिसमें एवरेज सीटीसी अप्रॉक्स 3 लाख टू 5 लाख पर तक हो सकती है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए आप ट्राई कर सकते हो जिसमें एवरेज सीटीसी अप्रॉक्स 3 लाख टू 5 लाख पर तक हो सकती है। रिसर्च एसोसिएट पे आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड एंड लाइसेंस एग्जाम की बात करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि बी फार्मा करने के बाद आपको अब्रॉड में जॉब मिल जाएगी बहुत इजीली, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेट वाइज आपको वहां पर एग्जाम देने पड़ेंगे। यूएस के लिए आपको FPGEE एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आपको वहां पर लाइसेंस मिल जाएगा। कनाडा भी एग्जाम लेता है PEBC जिसके बेसिस पर आपको वहां पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ेगा कनाडा के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा और जर्मनी में भी आपको स्टेट लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आपको वहां पर लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बी फार्मा करने के बाद अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हो, एम फार्मा करना क्या सोच रहे हो, तो आप वहां पर इजिली अपनी हायर स्टडीज को भी कंप्लीट कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ऐसे कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप बी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो आप सबसे पहले अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोची को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल को आप चेक कर सकते हो। जामिया हमदर्द दिल्ली को आप चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़ को भी आप चेक कर सकते हो। मुंबई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को भी आप चेक कर सकते हो। LPU भी बी फार्मा कोर्स ऑफर करता है। सो अगर आप इन टॉप कॉलेजेस से बी फार्मा कोर्स परस्यू करते हो तो आप वहां से 3 से 5 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बी फार्मा की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।